बेगूसराय वार्ड 42 में आज से 4-5 दिन पहले मैंने आकर जनता की समस्याओं को उजागर किया था। तो जनता भी बहुत सवाल जवाब किए। तो बेगूसराय नगर निगम के महापौर श्रीमती पिंकी देवी जी को कॉल भी किया गया था। कॉल 3-4 बार लगाने के बाद उन्होंने रिसीव की। उसके बाद जब बोले जनता आपसे संतुष्ट नहीं है और वो सवाल करना चाहते हैं कि आप आइएगा, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। और आज हमारे बीच पब्लिक के बीच उनकी समस्याओं को देखते हुए आज जो यहाँ पर आई हैं वो किन्हीं परिचय की मोहताज नहीं। अब इनसे कुछ सवाल जवाब हम करते हैं। नहीं बैठ जाइए मैडम। अब इनको देख के कोई कह नहीं सकता है कि इनका परिचय देना पड़ेगा। जब जिस न्यूज़ के कारण समस्या हुई, जनता में क्षोभ उत्पन्न हुआ, उनको देखते हुए ऐसी जनप्रतिनिधि हमारे बीच आई हैं। अब इनसे सवाल करते हैं। मैडम, ये बेगूसराय वार्ड 42 में जो ये नाले का निर्माण हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, ये दो योजना, एक तो नाला जो है वो नगर निगम के द्वारा बनाया जा रहा है जी, और रोड जो है बुक्को के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कुछ दिन पहले विधायक जी आकर के इसका शिलान्यास किए जी। और ये बिशनपुर दुर्गा स्थान का ये चालू रोड है जी। और हमेशा दुर्गा पूजा के समय में ही ये समस्या आती है। पिछले साल भी हम लोगों को लगता है 15-20 दिन इसका दौरा किए, पानी दिन रात मोटर चलता रहा, पानी निकलवाए, लेकिन अभी तक ये समस्या का समाधान नहीं निकला। आज हम डिप्टी मेयर जरूर हैं, सरकार से भी हमारी वार्तालाप होती है। हमने अपनी सरकार से भी कहा कि मुझे ऑफिस नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन फाइल मेरे टेबल होके गुजरनी चाहिए। उस पर 2 लाइन हम लिखें। जी मैम। ये हमारी हाथ में कलम में जो है सो इंक हमें मिलनी चाहिए, ताकि हम गलत को गलत कह सकें। हमारे पास फाइल भी नहीं आता है, लेकिन जनता ने जिस भाव से मुझे जिताया है, ये दर्द तो मुझे महसूस होती है कि हम जनता का दुख दर्द कैसे दूर करें। आज भी आप देख रहे हैं जनता के बीच अभी तो आधा से ज्यादा आदमी यहाँ घंटों से बैठे हुए हैं। आधा से ज्यादा हमारे पब्लिक चले गए। सुबह का समय है, सभी बिना खाए पिए नहाए सब यहाँ है। अभी आप दृश्य देख रहे हैं कितना पानी है और बदबू भी दे रहा है। जहाँ बाढ़ आई हुई है वहाँ सभी आदमी चूड़ा और गुड़ लेके जाते हैं कि हम बाढ़ राहत को सेवा कर रहे हैं। सरकार भी दे रही है, जो अपने आप को नेता कहते हैं वो भी सेवा कर रहे हैं, नगर निगम भी वहाँ सेवा राहत सामग्री पहुँचा रही है। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि जब पानी घटती है तो बदबू और बीमारी का घर होता है, तो पहले से चूना ब्लीचिंग होना चाहिए, वहाँ पर छिड़काव होना चाहिए। ये व्यवस्था पहले से हम लोगों को करके तय रखना चाहिए, ताकि जब पानी घटेगा तो हमारी जनता को कोई परेशानी नहीं हो। अभी जो ये जर्जर स्थिति, ये पानी कितना बदबू दे रहा है। हमारा कहना था कि ये रोड नगर निगम बना कोई रहा है, लेकिन ये नगर निगम के नेतृत्व में होता है। नगर निगम एक अपना स्वतंत्र संस्था है और उस संस्था में हमारी जनता की गाढ़ी कमाई से ये सारा चीज हो रहा है। तो एक पोल भी अगर नगर निगम में बिजली सरकार अगर बिजली विभाग गाड़ती है तो बिना नगर निगम की परमिशन का नहीं वो गाड़ सकती। तो हम ये कहना चाहेंगे अपने प्रशासन से भी, मैंने 2-4 दिन पहले भी कहा कि हमारी जनता त्राही माम है। जहाँ रोड, जब ये पर साल भी यही स्थिति बनी हुई थी, दुर्गा पूजा सामने आने वाला है, अभी यहाँ से वहाँ तक हजारों दुकान होंगे, हजारों ऐसे गरीब भाई बंधु होंगे जो दुर्गा पूजा में अपनी कमाई कुछ थोड़ा सा बिजनेस करके अपनी कमाई का एक स्रोत उनका होता है। आज फिर वही स्थिति बन रहा है, वो लोग त्राही माम है। इसका विरोध मुझे भी है। हमारा ये कहना है, ये नगर निगम स्वतंत्र है,
तो जब पर साल भी यही घटना थी, पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी यही घटना थी, तो अभी तक इसका समस्या का निदान हो जानी चाहिए। आप जा करके देखिए, रोड जो है जहाँ कोई घर नहीं, दोनों तरफ गाछी है, दोनों तरफ जंगल है या खेत है, लेकिन बीच से बहुत अच्छा रोड गया, वहाँ पब्लिक नहीं जाती, लेकिन वहाँ रोड बन गया। तो हमारा कहना ये है, गलत का विरोध हमेशा अनीता रानी की है, आज भी विरोध कर रही है कि जहाँ की जनता इतना पसीना की कमाई अपने टैक्स के रूप में आपको हर साल भरती है, और हर साल ये दुर्गा पूजा के समय में ही इन लोगों को झेलना पड़ता है, क्योंकि बारिश का समय आ गया। तो आज अगर जब समस्या आती है तो सारे पदाधिकारी आते हैं, या वार्ड कमिश्नर रहते हैं, या डिप्टी मेयर रहते हैं, वो समस्या का निदान पहले क्यों नहीं निकाला गया? आज से 2 दिन पहले मैं 42 के वार्ड कमिश्नर से मिला, तो वो जब मैंने उनसे सवाल किया है कि आप जनता की समस्या को देख रहे हैं, तो आप उनके बीच जाकर निदान क्यों नहीं निकालते? तो उनका कहना हुआ कि जो अभी वर्तमान मेयर हैं श्रीमती पिंकी देवी, उनके हस्बैंड श्री संजय सिंह डायरेक्ट दबाव बनाए, कुछ भी काम होगा तुम्हारे हाथ में हम नहीं देंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहना है कि कहीं न कहीं ये सच है, जब हवा चलती है तब ये पत्थर डोलती है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, टेंडर मैनेज हो रहा है, ठेकेदार पिछले बोर्ड में, आप आइए हम दिखाते हैं, अभी तक प्रोसीडिंग नहीं निकला, लेकिन पिछले बोर्ड में सारे सदस्य ने एक सहमति बना के कहा गया कि जहाँ भी शिलापट लगती है वहाँ 3 महीना के अंदर वो काम पूरा हो जाना चाहिए, जो कि अभी तक, और जो संवेदक 6 महीने से काम को पूरा नहीं किया है उसे काली सूची में डाल दिया जाए। अभी तक एक भी संवेदक को काली सूची में नहीं डाली गई, और उन्हीं से काम लेने की प्रयास की जा रही है। एक सवाल पर्सनल भी है और जनता भी पूछना चाह रही है, ये जो भूतपूर्व महापौर हैं संजय सिंह, नगर निगम में उनका कोई कुर्सी या पद है? अभी कोई पद नहीं है, आपसे क्या छुपाना। आप आज हमसे पूछ रहे हैं, हमने अपने विधायक से भी बोला, सांसद से भी कहा कि सर अगर डिप्टी मेयर का कोई प्रावधान नहीं है, एक्ट में कुछ नहीं लिखल है, तो मेयर पति का कौन सा प्रावधान है? वो कैसे रहते हैं, वो कैसे कोई काम कर सकते हैं? अगर मेयर के साथ डिप्टी मेयर नहीं रह सकती, वो कोई फाइल नहीं देख सकती, तो बाहर वाले हमारे फाइल को देखने का किसने अधिकार है? तो जनता जो कह रहे थे कि श्रीमती पिंकी देवी जी सिर्फ एक तरह स्टाम्प है, इनको चलाने वाले संजय सिंह भूतपूर्व मेयर बेगूसराय के, तो इस बात से और मैडम के जवाब से संतुष्टि मिली। और रही बात हम सबका जो आस्था का पर्व आ रहा है, हिंदुओं का महापर्व कहिए दुर्गा पूजा, क्या आम जनता इस गंदगी होके जाएगी? बार बार उनको कॉल भी किया गया, नहीं आएंगे। आज हमारे बीच में समस्या को देखते हुए खुद आई हैं। मैंने अभी भी नगर आयुक्त को 10 बार कॉल किया है, वो उठाए, बोले मीटिंग में है, मीटिंग समाप्त होती है, उनका मीटिंग कब समाप्त होगा पता नहीं। अभी सैकड़ों क्या हजारों जनसंख्या आकर के और यहाँ मुझे घेर लिया गया। मैडम एक बार देखिए, यही जनता ने तो मुझे भी पद दिया था, इन्हीं के आशीर्वाद से तो मैं भी आज डिप्टी मेयर हूँ। अब जब ये दर्द दुख में दुखी रहते हैं तो मैं भी दुखी हूँ। नहीं, जनता तो साफ जानती है, जहाँ मॉल का ओपनिंग होगा, जहाँ दुकान का ओपनिंग होगा, या जहाँ पूंजीपतियों का होगा, वहाँ मैडम पहले पहुँच जाएंगे, जनता जाए बाहर। क्या ये मैडम सही है? एक समस्या और बता रहे, आज 43 नंबर वार्ड, जो इस साइड 42 है और उस साइड 43 है, वहाँ पर शिलापट लगने वाली थी। 8:30 बजे का समय दिया गया, हम 8:30 बजे से और अभी तक 42 और 43 के बीच ही वहाँ भी एक विवाह भवन बन रही है। आप कृपया जाके देख लें। हम जनता को भी दिखाना चाहते हैं, अपने नगर निगम के प्रशासन को भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति के साथ घूमते हैं। जो आईना दिखाएंगे उनके साथ उनको समय नहीं, अचानक उनका समय बन जाता है। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि नहीं, ये मेयर और डिप्टी मेयर, मैंने बार बार उनसे कहा, आप समस्या लेके जाती है। अगर 10 आदमी मेरे साथ होता है तो 10 का अलग अलग नजरिया होता है।
अगर कोई त्रुटि है या कोई अच्छा काम हो रहा है आपस तो में सब शेयर अपने करना चाहिए। हाँ वहाँ पर सभी का सहयोग लेना चाहिए। और आप हमें सूचना भी नहीं देते, चले जाते हैं। लेकिन जब जहाँ हमको लगता है कि यहाँ समस्या है, वहाँ से हम नगर आयुक्त को फोन भी करते हैं, उनसे आग्रह भी करते हैं, आप एक बार जा करके तो वहाँ देखिए। अभी 35 लाख का वो विवाह भवन बन रहा है, कृपया आप जा करके देखिए। वहाँ भी पब्लिक मुझे कहती कि मैडम ये जब सीवरेज बन रहा था उसका मिट्टी हम लोग रात में ढो करके और उसको ऊंचा की। आज ऊंचा करने के बाद ठेकेदार आया, उस पर ईंटा बिछा दिया गया है और ढलाई कर रहे हैं, वो भी आधा इंच। आप ही बताइए कि वो कैसे चल सकता है। तो हमने वहाँ काम बंद करवा दिया। अगले एस्टीमेट हम देख लेते हैं और शाम को पदाधिकारी को लेके आते हैं। हमारी सरकार, केंद्र सरकार सिर्फ 2.5 लाख रुपया देती है गरीबों को घर बनाने की, और उस 2.5 लाख में घर भी बनाना है, शौचालय भी बनाना है, गेट भी लगाना है। और वो 35 लाख में सिर्फ एक छत ढाला गया है, चारों तरफ पिलर जो उठाया गया है। सभी ने कहा मैडम इतना पतला छड़ दिया जा रहा था, मैंने रोका। हमने उनसे कहा भी कि कम से कम हम भी डिप्टी मेयर हैं, आप ही लोगों ने आशीर्वाद दे के मुझे बनाया है, एक बार मुझे याद कर लीजिए। अगर 10 आदमी, अगर तो सरकार जो एक चैन पुल बनाए कि वार्ड को वार्ड कमिश्नर देखेंगे, मेयर हेड है तो डिप्टी मेयर भी उनके पीछे लगा दिए कि नहीं कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो ये घर में भी अगर 5 बेटे हैं तो सभी से राय ली जाती। लेकिन ये नगर निगम संस्था हम सारे जनता की गाड़ी कमाई से चलती है। तो इस तरह का अंधाधुंध का लूट क्यों, जेन्युइन काम क्यों नहीं हो रही है? ये मैं भी परेशान हूँ, मैं भी बोल के एक तरह से मैं थक चुकी हूँ। मैंने सरकार से भी कहा, मैंने अपने अभिभावक के पास भी रखा, अपनी जनता के बीच भी ये बात को रखते हैं, लेकिन आज तक उसका निदान नहीं हो पाया। इस रवैये से तो यही पता चलता है कि भूतपूर्व मेयर 2.5 साल बेगूसराय जिले के मेयर साइकिल से चले, 7.5 साल वो दरवाजे आए। तो उनके मन में कहीं ये तो नहीं था कि एक बार मेयर बनना है, जो करना है बंदर मट करके निकल जाए। ये चीज तो आपको उनसे पूछना चाहिए था। हम तो इतना जानते हैं, एक माँ भी है और नारी शक्ति भी है, और सरकार ने ये नारी शक्ति का प्रभार, इतना बड़ा नगर निगम का मेयर और डिप्टी मेयर बनाने का अधिकार हमारी जनता थी, और जनता ने हम दोनों नारियों को बनाया। तो हमें भी लगा कि चलो ये मेयर पहले भी थे तो इनको आधा समस्या पहले पता है और इस बार आएंगे तो पूरा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। खेत में जो है ना रोड लहलहा रहा है, लेकिन हमारी जनता ये पानी में जी रहे हैं। हाँ, जो मुख्य मार्ग है उसका टैक्स जो है ना अभी पंचायत टैक्स नहीं दे रही है। ये गाड़ी कमाई हमारी नगर निगम के जो 36 वार्ड हैं, बाजार वाले ही टैक्स भर रहे हैं, पंचायत वाले टैक्स नहीं, लेकिन वहाँ करोड़ों रुपया जा रहा है। वोट बैंक है, वहाँ वोट ज्यादा है। तो एक बार नगर जो है जितने बाजार वाले वोट नहीं दे बन जाए, दिखा दे। नहीं बनेगा जब तक जनता अपना मेहनत के पैसे टैक्स नहीं देगी, कहाँ से बनेगा? एक आदमी के गलती से नहीं होगा, उसमें हम लोग भी दोषी हैं। कहे तो कि हम लोग भी दोषी हैं। आज इतना ऊंचा नाला बना, सरकार ने जनता के हाथ में ये अधिकार दिया है। मैंने पहले भी कहा अगर मेयर और डिप्टी मेयर बना है तो एक छत्रानी को अगर ये प्रभार नारी सशक्तिकरण अगर दिया गया तो हमारी जनता को भी सोच समझ के वोट देना चाहिए। अगर अच्छे व्यक्ति अच्छे का चयन नहीं करेंगे तो यही भ्रष्टाचार होते रहते हैं। यही भ्रष्टाचार जो है ना लिप्त रहेगा और इससे निजात नहीं पाया जा सकता है। सहयोग सभी का लेना चाहिए। आज जो परिस्थिति बनी हुई है इसका निदान पहले होना चाहिए। मैंने डीएम साहब आए, जब पहली बार डीएम साहब नगर निगम में 15 दिन के बाद आए, मैंने उनसे कहा कि सर करोड़ों क्या अरबों रुपया हमारा रोड नाला में जा रहा है, लेकिन बेगूसराय की निकासी पानी का कहीं नहीं है। इसलिए आपसे मेरी आग्रह है कि आप बेगूसराय की निकासी कैसे हो पानी का, उसकी व्यवस्था पहले कर दें। अगर आप आज नगर निगम में आए हैं, हम लोगों का हालचाल लेने आए हैं, तो जनता की एक ही मांग है कि पहले जल की निकासी होनी चाहिए, अरबों रुपया उसमें लगनी चाहिए, न कि रोड नाला जहाँ तहाँ पेवर ब्लॉक लग जाता है।
मिट्टी सोलिंग हो जाता है, लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन डीएम साहब भी इस चीज को नहीं कर पाए। जितना भी वीआईपी कॉलोनी है वहाँ अगर एक गड्ढा भी होता है तो वहाँ तुरंत मान लीजिए मरम्मत हो जाती सही है। बोले आप। लेकिन जनता को जहाँ से जनता अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम करते हैं जाते आते हैं, तो ये जो नाला निर्माण का कार्य वो भी नगर निगम के अंतर्गत है। फिर पानी सप्लाई का भी काम है। तो जनता पूछना चाहती है, एक बार गड्ढा किया जाता पाइपलाइन के लिए, फिर उसको ढका जाता है, लीकेज होती है, फिर कोरा जाता है। कहीं नाला साइड में बना हुआ है, कहीं सड़क के बीच में बना हुआ है, कहीं कुछ है, तो उसको एक जैसा क्यों नहीं किया जा रहा है? आप नगर निगम आइए। जी। जब मैंने डिप्टी मेयर बनी और फर्स्ट बोर्ड की बैठक में मेरा प्रस्ताव था कि यहाँ नल जल का काम हो रहा है, सीवरेज का काम हो रहा है और गैस पाइप का, तीनों काम हो रहा है। तो जहाँ भी रोड नाला बनता है और जिस वार्ड में नल जल गैस पाइप और ये सीवरेज नहीं गया है, पहले वो काम एक साथ हो जाना चाहिए, तब ढलाई होनी चाहिए। लेकिन इस बात को कुछ नहीं, कोई सारे नियम को ताक पर रख करके, कहावत नहीं है कि सैया भैल को तवाला डर काहे का, तो यहाँ नारियों पर राज हो गया। यहाँ ना, क्योंकि सरकार ने नारियों पर विश्वास किया। हमारी सरकार आज कर्ज भी देती है तो हम नारियों को देती है कि नहीं, ये लोग जो करती है वही करती है। ये सही भी है, ये सही भी है, लेकिन हम जनता से यही आग्रह करेंगे, सशक्त नारी को चयन कीजिए, जो सही डिसीजन ले और सही समय पर सही बार करे, सही जगह पर सही काम करे। अगर पर साल जिस तरह यहाँ इस तरह का स्थिति बनी हुई थी, वो पहले रोड और नाला बन जानी चाहिए। जो दुर्गा पूजा की आज की स्थिति वो नहीं होनी चाहिए। तो इससे तो साफ पता चलता है कि अभी जो वर्तमान में मेयर है, पहले वार्ड कमिश्नर रह चुके हैं, तो मेयर बनने के बाद जिले का उस काम के प्रेशर को लगता है वो झेल नहीं पा रहे हैं। तभी तो संजय सिंह उनके पीछे पीछे हमेशा चारों तरफ दौड़ते हैं। दौड़ते हैं तो हम कहाँ कहते हैं, अगर हमारे भाई बंधु हमारा साथ दे तो उनका स्वागत है, लेकिन इस तरह कहाँ। आप रोड का जंगल में मंगल मनाइएगा। हमारी जनता जो टैक्स दे रही है, 1 नंबर और 2 नंबर का आप टैक्स लेते हैं, वीआईपी टैक्स जोड़ते हैं, वहाँ क्यों इस गंदगी में हमारी जनता जी रही है? इसका निदान क्यों नहीं? काम लेने के लिए हमको कोई एतराज नहीं। अगर हमारा सही सजेशन आप दीजिए तो आपका भी स्वागत है, लेकिन सही सजेशन आप नहीं दीजिएगा तो हम क्यों आपको आने, क्यों आपका सजेशन लेंगे? 45 वार्ड कमिश्नर है और 2, एक मेयर और दूसरा डिप्टी मेयर है, 47 हमारे इतने पदाधिकारी हैं। आप नगर निगम जाइए, ये पिंकी देवी संजय कुमार बोलते हैं कि आपके द्वार, वो ऑफिस में भी वही करके रखे हैं। नाजिर है तो नाजिर पर 1 आदमी फ्री, किरानी है तो किरानी पर 1 आदमी फ्री, और फ्री कौन है? उन्हीं का आदमी। मैंने परसों चारम को भी रोक लगा के आए। मैंने नगर आयुक्त से कहा, ये व्यक्ति कौन है जो हमारे फाइल को देखते हैं? डिप्टी मेयर फाइल मांगे तो आपसे इजाजत लेने की जरूरत होती है, और आपको फुर्सत नहीं है कि आप लिखेंगे 2 लाइन कि ये फाइल डिप्टी मेयर को देखने के लिए दिया जाए। लेकिन बाहरी आदमी हमारे जो न यहाँ के कर्मी है न कुछ है, और वो बैठ के हमारा फाइल देख रहा है, क्यों? तो इस बार मेयर के चुनाव में लगता है कि एक नया सीट आने वाली है, मेयर का पति या मेयर का मैडम। ये समय बताएगा। जनता हमारी बुद्धिजीवी है, जनता देख रही है, किसी के नज़र से उन्हीं के एक वोट से एक वोट कीमती होती है, उन्हीं के वोट से गति मिलती है, तो जनता को ही उतारने का भी अधिकार है। तो हमें कुछ नहीं कहना है, जनता देख रही है, जनता समझ रही है, इसका जवाब जनता देगी। ये जो अभी समस्या आ रही है, जिसके कारण आप पर्सनली आप जनता से मिलने आई हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को यही कहना चाहते हैं कि आपके हाथ में हर चीज़ है। आज अगर रोड नाला भी बन रहा है, किसी का मजाल नहीं है कि वो गलत बना के चल जाए। एकता में बल होती है। हमारी सरकार भी कहती है, सबका साथ तब सबका विकास। तो अगर हम सभी इकट्ठा रहेंगे, ये बिशनपुर का रोड बन रहा है ना कि पर्सनल हमारा रोड नाला बन रहा है, तो विरोध होना चाहिए। तो जैसे आज
अभी हजारों की जनसंख्या में यहाँ लोग खड़े थे और वार्तालाप हो रही थी, हमें लोग बोल रहे थे। मैंने उनसे भी कहा जिस समय